नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है। उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार ने मुझे सेंसस ड्यूटी के लिए लगा दिया है, तो मुझे वह काम भी करना ज़रूरी है। तो बीच बीच में ऐसे ही अपने क्लास होते रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं। तो कविता की पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की निश्चित संख्या, यति, गति और लय के नियमों का पालन करने वाले विधान को छंद कहते हैं। छंद कविता को लयबद्ध, मधुर और प्रभावशाली बनाता है। तो जिस प्रकार एक खेल का नियम होता है, उसी प्रकार से कविता लिखने के भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। तो छंद में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, इन सब का सीमा निर्धारण करने वाले क्षेत्र को ही हम छंद कहते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि लघु और गुरु की मात्राएं होती है। तो दोहा छंद जब हम पढ़ेंगे तो उसके एक एक मात्राओं को भी समझेंगे कि यह कैसे होता है। यहाँ पे सिर्फ हम जान रहे हैं छंद की परिभाषा, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंदों में मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम जान रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं मात्राओं का वर्णन। छंद में मात्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी अक्षर को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। हिंदी छंद में प्रमुखतः दो प्रकार की मात्राएं मानी जाती है। हिंदी छंद में कितने प्रकार की मात्राएं हैं? दो प्रकार की। तो आइए देख लेते हैं वह दो प्रकार की मात्राएं कौन कौन सी है। पहला है लघु मात्रा, और इसकी गणना एक से होती है, यानी इसका जो निर्धारित संख्या है वह क्या है? एक है। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु कहते हैं और उसकी मात्रा एक होती है। दूसरा नंबर है गुरु मात्रा। गुरु मात्रा की गणना की संख्या जो है वह 2 है। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे गुरु कहते हैं और उसकी मात्रा 2 होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छंद कितने प्रकार के हैं। तो छंद के प्रमुख 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला जो है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे यहाँ पे दिया गया है, दोहा, चौपाई और रोला, ये तीनों मात्रिक छंद है और इसमें मात्राओं की जो संख्या होती है वह निर्धारित होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों अर्थात अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन कौन वर्णिक छंद होते हैं? तो सवैया और कवि किस प्रकार के छंद है? तो वर्णिक छंद है। आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, उभय छंद। जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों के नियमों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं? उभय छंद कहते हैं। चौथा और आखिरी जो छंद है उसे मुक्तक छंद कहते हैं, जिसमें वर्ण, मात्रा, यति आदि का निश्चित बंधन नहीं होता। इसमें कवि अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, यानी इसमें किसी प्रकार की मात्राओं का बंधन नहीं होता कि मात्राओं की संख्या इतनी ही होनी चाहिए। इसमें कवि अपनी भावनाओं को खुल करके खुले विचार से व्यक्त करता है। इस प्रकार के छंद को हम मुक्तक छंद कहते हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।